गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। आज से हम लोग, जैसा कि मैंने बेटा आपसे कमिटमेंट किया था 6 जन 2021 से हम लोग अपनी एक नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं और वो है बेटा क्लास 12 अकाउंटेंसी का रिवीजन। तो आज से हम लोग अपने क्लास 12 अकाउंटेंसी का बेटा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सेशन 2020 एंड 21 स्टूडेंट। यानी जो रिवीजन होगा बेटा वो कौन से बच्चों के लिए होगा, 2020 से 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटा ये रिवीजन काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा कि हम लोग बेटा अपने जो फ्रेश बैचेस हैं क्लास 11 के वो भी हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। 2 मंथ्स का ये सिलेबस होगा क्लास 11 का भी, जिसको हमने नाम दिया था बेटा वार्म अप बैच। वार्म अप बैच नाम क्यों दिया था मैंने बताया भी था, बिकॉज आफ्टर 2 मंथ्स आपका न्यू सेशन विल अपकमिंग, आपका कुल मिला के 12th आ जाएगा। तो 12th से पहले हम 11 के सारे बेस कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको हमने बोला बेटा अल्टीमेटली वार्म अप बैच, ठीक है। और दूसरा क्लास 12 जो नेक्स्ट सेशन है बेटा 21 एंड 22, उसके बैचेस भी हम 24 फेब से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज की जो हमारा वीडियो है, आज की हमारी जो क्लास है वो है बेटा फॉर सेशन 2020 एंड 21 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपके सामने लेके आए हैं अकाउंटेंसी का रिवीजन। अभी तक आपने अकाउंटेंसी में कुछ भी पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन वीडियोस को देखिए, उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाइए। हम दोनों पोर्शन को कवर करेंगे बेटा, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम जल्दी से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस बेटा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। बेटा आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आपका जो क्लास 12 का अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 बुक्स में डिवाइड है। पार्ट ए जो आपकी बुक है उसमें आपको 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, एक एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी है और एक पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद हमको कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और जो थर्ड बुक है आपकी उसमें आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल टूल है, उनके बारे में डिस्कशन है। लेकिन सबसे पहले हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो पार्टनरशिप से कर रहे हैं। सर पार्टनरशिप से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मार्क्स का वेटेज रखता है वो बेटा आपकी पार्टनरशिप ही रखती है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पार्टनरशिप से, क्योंकि पार्टनरशिप अकेली ऐसी बुक है जो बेटा ध्यान रखिए 80 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स पार्टनरशिप ही कवर करती है। क्योंकि 10 नंबर का आपका एमपीओ है, 30 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप है 40, और 20 मार्क्स की आपकी कंपनी है और 20 मार्क्स का ही आपका थर्ड वॉल्यूम जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है। तो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है बेटा वो रखती है पार्टनरशिप। कितने मार्क्स, 30 मार्क्स। इसलिए हम सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो पार्टनरशिप से ही कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि सर ये पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपने जब 11th क्लास में जो अकाउंटिंग आपने करी, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े, तो 11th क्लास में भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन किए थे। लेकिन 11th क्लास में जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए थे बेटा वो किसके किए थे, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए थे बेटा सोल प्रोप्राइटर के। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, हु इज द सोल प्रोप्राइटर। जब बिजनेस को केवल एक ही पर्सन ऑपरेट करता है, बिजनेस को चलाने वाला केवल एक ही पर्सन होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा सोल प्रोप्राइटर। तो आपने 11th क्लास में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए वो सारे के सारे आपने किए बेटा सोल प्रोप्राइटर के। जैसे आपने जर्नल एंट्री पास करी हो, जैसे आपने लेजर पोस्टिंग करी हो, ट्रायल बैलेंस बनाया हो, फाइनल अकाउंट्स बनाए हो और बिजनेस का रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया हो और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को आपने जानने की कोशिश करी हो, वो सारे काम आपने सोल प्रोप्राइटर के किए थे, ठीक है। लेकिन अब बेटा उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, यानी क्लास 12 की जो आपकी अकाउंटेंसी है उसमें आगे के एक स्टेप आगे बढ़ना है। और एक स्टेप आगे क्या है, अब हम अगले लेवल पे आ चुके हैं पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल पर्सन से बेटा बिजनेस मैनेज ना हो या एक सिंगल पर्सन को बिजनेस को मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम आने लगे, तो वो क्या करता है, कुछ लोगों को और एसोसिएट अपने साथ करता है।
जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि हमने जब 11th क्लास में अकाउंटिंग करी थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की करी थी। अब 12th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप को भूल जाना है और सीधे आ जाना है अगले लेवल पार्टनरशिप पे। और पार्टनरशिप का मतलब है जब बिजनेस में एक से ज्यादा लोग मिलके काम करें। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या लिखा बेटा, मैंने यहाँ 3 पर्सन बनाए, एक मिस्टर ए नाम दे दिया एक पर्सन को नेम दिया मिस्टर बी और एक पर्सन को हमने नेम दिया मिस्टर सी। जब बेटा ये तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलके बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, अब सिंगल पर्सन नहीं कर रहा, अब 3 लोग मिलके बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो इन तीनों को क्या बोला जाएगा, ए, बी और सी को बेटा इनको बोला जाएगा पार्टनर्स, इनको बोला जाएगा पार्टनर्स। और जब ये मिलके काम करेंगे, मिलके जब बिजनेस करेंगे तो इनके बिजनेस का भी कुछ नेम होगा, इनके बिजनेस का कुछ नेम होगा और इनके बिजनेस का जो नेम होगा उसको हम नाम देंगे बेटा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। ये जो 3 इंडिविजुअल पर्सन है ए, बी और सी, इनको हमने बोला पार्टनर्स। और जो ये मिलके काम कर रहे हैं, ये तीनों जो मिलके काम कर रहे हैं उसको हमने बोला बेटा पार्टनरशिप। ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को किस फॉर्म में रन करा रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में रन करा रहे हैं। और इनके बिजनेस का नेम क्या होगा, नेम ऑफ द बिजनेस क्या है, तो इन्होंने अपने बिजनेस को एक नाम दिया है, कुछ भी नाम हो सकता है, व्हाटएवर, ए, बी एंड सी सन्स, ठीक है, राम एंड श्याम सन्स, ठीक है, तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, कहने का मतलब है, लेकिन जो इनके बिजनेस का नेम होगा उसको हम बोलेंगे बेटा पार्टनरशिप फर्म। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपसे बात की जाए पार्टनरशिप क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए पार्टनरशिप क्या है, तो आप बोलेंगे सर जब एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना। इज इट क्लियर? और मैंने आपको इतनी सी बात बोली कि 3 जो पर्सन है ए और बी, ए, बी एंड सी, ये है पार्टनर्स और ये जिस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं उसका नाम दिया जाएगा पार्टनरशिप और इनकी जो बिजनेस का नेम होगा उसको हम बोलेंगे बेटा पार्टनरशिप फॉर्म। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की, वो हम थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश जल्दी से करेंगे। बेटा पार्टनरशिप की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो आप कोशिश करें एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि आपकी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, आपकी 1 नंबर रेडी हो जाएगी। सर क्या है पार्टनरशिप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? सर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज नथिंग, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बेटा मैंने आपको यही बताया पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, भाई सिंगल पर्सन यदि बिजनेस में है तो उसको तो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना नहीं बोला जाएगा, वो तो कहलाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन कम से कम 2 लोग चाहिए और 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का रिलेशनशिप। who have agreed to share the profit of a business। जो बेटा पहली बात तो 2 या 2 से लोग मिलकर क्या करेंगे बेटा, किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और किसी भी बिजनेस का जो रिजल्ट होता है एट द एंड ऑफ द मोमेंट, या तो वो प्रॉफिट होता है या वो लॉस होता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन में कहीं भी लॉस का जिक्र नहीं है। लॉस का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी भी, हमारा ये इंटेंशन नहीं होता कि किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करें और हमें नुकसान हो जाए। मेनली हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो यहाँ के लिखा हुआ हु हैड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, सब लोग मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और बिजनेस का जो रिजल्ट आएगा यानी प्रॉफिट, उसको मिलके क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। शेयर मतलब बांटेंगे। carried on by all or any of them acting for all, इसका मतलब क्या है, जो ये बिजनेस चला रहे हैं, जो ये 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस को चला रहे हैं, चाहे तो बेटा ये सारे भी मिलके बिजनेस को चला सकते हैं और चाहे तो इनमें से कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है। कहने का मतलब चाहे तो तीनों मिलके चला सकते हैं ए, बी और सी, और चाहे तो इनमें से कोई एक पर्सन भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, चाहे से केवल ए, केवल बी या केवल सी। लेकिन ध्यान रखना, चाहे से सारे मिलके चलाएं और चाहे से इनमें से कोई एक चलाए, बेटा वो पूरे फर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा। चाहे से ए केवल बिजनेस को ऑपरेट करे
या केवल बी बिजनेस को ऑपरेट करे या केवल सी बिजनेस को ऑपरेट करे या तीनों ही मिलके बिजनेस को ऑपरेट करें, ऐसा मान के जाएगा कि कोई भी काम हो रहा है वो पूरे फर्म के बिहाफ पे हो रहा है, पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पहले पार्टनरशिप का मतलब समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप इज नथिंग, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है। जो पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों आते हैं, वो हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। सारे मिलके क्या करेंगे बेटा, बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, या तो सारे मिलके भी चला सकते हैं, उनमें से कोई एक भी चला सकता है, लेकिन मोटिव क्या होगा, बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद जो बिजनेस का रिजल्ट है यानी प्रॉफिट को आपस में शेयर करना। और तीसरी चीज, बिजनेस को कोई भी ऑपरेट कर सकता है, चाहे सिंगल पर्सन करे चाहे सब मिलके करें, लेकिन बेटा पूरे के पूरे फर्म के बिहाफ पे ही बिजनेस को रन माना जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बताइए। आपसे कोई भी 2 या 3 फीचर्स या 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब ध्यान रखिए बेटा, कभी भी हमें किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी हो, कभी भी हमें किसी भी चीज की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ पार्टनरशिप कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हम फाइंड आउट कर पाएंगे पार्टनरशिप के। तो सुनिए, यदि आपको बेटा किसी भी चीज की डेफिनेशन बहुत ढंग से क्लियर है तो उसी डेफिनेशन में से हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, मैं उसको हल्का सा रिपीट करता हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो एग्री करते हैं कि हम बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को शेयर करेंगे, बांटेंगे। और तीसरा मैंने कहा था, बिजनेस को कोई भी चला सकता है, सारे मिलके या उनमें से कोई एक। बस इसी डेफिनेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटा सबसे पहली फीचर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप की आती है, वो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पार्टनरशिप की आएगी मिनिमम 2 पर्सन और मोर पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन और मोर पर्सन, यानी सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम बेटा 2 पर्सन होने चाहिए और मोर पर्सन 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अब ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो सुनिए बेटा, ज्यादा की यदि हम बात करें तो हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स की बेटा मैक्सिमम लिमिटेशन थी वो थी 100। यानी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के लिए मिनिमम चाहिए आपको 2 पर्सन। कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए बिजनेस में, 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम की डेफिनेशन या मैक्सिमम की जो लिमिटेशन है बेटा, वो आपकी कंपनी एक्ट में दे रखी है, कंपनी एक्ट 2013 में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 100। लेकिन ये जब कंपनी एक्ट बेटा 2013 बना था, उस समय 100 लिमिटेशन आई थी मैक्सिमम पार्टनर्स की। लेकिन अगले ही साल नेक्स्ट ईयर कंपनी एक्ट के कुछ मिसलेनियस रूल्स आए, मिसलेनियस रूल 2014, और उसमें पार्टनर्स की लिमिटेशन, मैक्सिमम लिमिटेशन बेटा डिक्रीज करके 50 कर दी गई है। तो अब ध्यान रखना है, आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म, तब आपका आंसर केवल और केवल 50 ही होना चाहिए, 50 ही होना चाहिए। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के लिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, 50। आगे बढ़ता हूं, दूसरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सिंपल सी बात है, सेकंड इंपॉर्टेंट बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे हम पार्टनरशिप के लिए। बेटा एग्रीमेंट होना चाहिए। मान लेते हैं
तीन पर्सन मिले ए बी और सी, जो भी हमने एग्जांपल दिया था, और ए बी सी ने कहा आज से हमारी पार्टनरशिप शुरू हो गई, हम पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस हमने आज से शुरू कर दिया। तो केवल कहने से बेटा पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है क्या? नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के लिए या पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। आई अगेन रिपीट, पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है बेटा, रिटन एज वेल एज ओरल। उसके बारे में कुछ भी आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ नहीं है एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, और एग्रीमेंट जो आप करेंगे वो रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। मतलब वहां ये लिमिटेशन नहीं है कि रिटन ही होना चाहिए या ओरल ही होना चाहिए, बस एग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप कंस्ट्रक्ट होती है, पार्टनरशिप क्रिएट होती है। हाँ, ज्यादा बेटर सर कौन सा रहता है? रिटन रहता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम यदि क्रिएट होती है तो हम रिटन एग्रीमेंट के थ्रू उसका सॉल्यूशन करा सके। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो लोग मिल गए, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई या पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए लोगों ने क्या कर लिया बेटा? एग्रीमेंट। दो लोग मिल गए, दो लोगों के बीच में बेटा एग्रीमेंट हो गया। अब ये करेंगे क्या? तो नेचुरल सी बात है, किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। मैंने कहा भी था जब एक या एक से ज्यादा लोग मिलेंगे तो करेंगे क्या? तो किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। तो यहां पर जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो है आपका लॉफुल बिजनेस। बिजनेस तो होना चाहिए, लेकिन बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो बिजनेस होना चाहिए बेटा लॉफुल, मतलब लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी गलत काम शुरू ना करें। इलीगल एक्टिविटी का मतलब है जैसे आपने स्मगलिंग चालू कर दी, कुछ गलत काम आपने शुरू कर दिया, तीन लोग मिले बोले हम स्मगलिंग का बिजनेस करेंगे, तो वो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ध्यान रखना है कि ठीक है, दो लोग मिले, दो लोगों के बीच में बेटा एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट किस चीज का हुआ? अब हम मिलकर बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस कौन सा होना चाहिए? मैंने कहा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल का मतलब है केवल और केवल बेटा बिजनेस में लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा बिजनेस जिसे गवर्नमेंट ने लीगल डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, इलीगल बिजनेस यदि आप करते हैं तो ध्यान रखना वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में काउंटेबल नहीं होगा, वो इलीगल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, मतलब उसको वैलिड माना ही नहीं जाएगा। चलिए बेटा फोर्थ, अब आपने बिजनेस ऑपरेट किया तो हमने कहा था बेटा बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? बिजनेस का रिजल्ट होता है बेटा प्रॉफिट या लॉस। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से निकली कि भाई जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशो में डिवाइड होगा, कैसे पार्टनर्स उस प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे। जैसे तीन पार्टनर है ए बी सी मेरे एग्जांपल में, तो बिजनेस में यदि कोई भी प्रॉफिट हुआ तो ए बी और सी उसे किस रेशो में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में शेयर करेंगे। तो ध्यान रखना है बेटा प्रॉफिट मस्ट बी शेयर amongst partners in the agreed ratio। बेटा जब पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, पार्टनरशिप शुरू हुई थी, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, जब एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में ही लिख दिया जाता है कि पार्टनर्स बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या बोला? प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड अमंग्स द पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। जो भी उनके बीच रेशियो डिसाइड हुआ होगा उसी में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। हालांकि फिर से कह रहा हूं जरूरी नहीं है प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे डेफिनेशन में कहीं भी लॉस का जिक्र नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन लॉस नहीं होता, इसलिए मैं बार बार केवल प्रॉफिट वर्ड लिख रहा हूं। बेटा लॉस वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गई? डेफिनेशन से ही हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दी। बस एक और याद कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। वैसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से बोल रहा हूं, उनको रटने की नीड नहीं है। यदि आपको डेफिनेशन याद है तो अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर आप लोग निकाल देंगे। नंबर 1, 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 50। सेकंड, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए?
रिटन होना चाहिए, सर ओरल होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड हैं। रिटन होगा ज्यादा फायदा आपको मिल जाएगा फ्यूचर में। थर्ड वन, जब लोग मिल गए, एग्रीमेंट हो गया, अब क्या करेंगे बेटा, किसी बिजनेस को ऑपरेट, लेकिन बिजनेस भी दो होते हैं, लीगल और इलीगल, केवल लीगल बिजनेस को ही कंसीडर किया जाएगा। फोर्थ, बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस का रिजल्ट होता है या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको सारे पार्टनर्स बेटा अपने एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो ये चार हो गई बेटा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बची भी वैसे एग्जाम में 5-6 पॉइंट याद कर जाना, तो ताकि आपको 2-3 पॉइंट वहां याद रहें। फिर भी 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। 5th पॉइंट पे आते हैं बेटा। 5th पॉइंट है हमारा, पहला क्या हुआ था, सबसे पहला मिनिमम 2 और मोर पर्सन, फिर क्या हुआ, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद क्या ऑपरेट किया, बिजनेस, और बिजनेस का रिजल्ट क्या था, प्रॉफिट या लॉस, उन्होंने उसको एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं बेटी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो पांचवी बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स म्यूचुअल एजेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सर म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है, आपको जब मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की एक डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें हमने एक लास्ट लाइन लिखवाई थी, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बस इसी का मतलब होता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी।